ठंड में बारिश का कहर। सुनीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हुई तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों का पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती है। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आयशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज, अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है। जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज़्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा, इसीलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज़्यादा ना सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियां रखी हुई हैं तुम उसे पकड़कर खड़ी होना। मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपने झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आयशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप ज़रा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आयशा और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है, पर अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आयशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहां पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वहीं पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है, और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो बेटा? तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो और आप आज कोई काम नहीं है। सब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था, क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला। ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी, इसीलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे की दवाई नहीं दे सकता मैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि इनकी फीस मैं दे रही हूँ। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयाँ लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं। मैं अब और हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की गर्मी थी। दरियागंज नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव की छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। किशन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सरला, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सरला, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। किशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दरियागंज गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था।
अंशु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सरला को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। किशन घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। किशन के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में किशन ठंड के मारे कपकपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अपने आप को संभालता हुआ किशन कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना किशन के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर किशन ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद किशन को ठंड से थोड़ी राहत मिली। किशन का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं? उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या किशन, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना। जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूं तब तुझे समझ आएगा। मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा किशन सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? भंडारा नहीं खोला मैंने। चल अब भाग यहाँ से। मालिक धनीराम किशन को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर किशन बहुत दुखी था। किशन ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने सरला को जब राशन दिया तब सरला ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? किशन ने सरला को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना। तुम परेशान मत हो सरला, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे ठंड कम लगती है। किशन बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। किशन बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किशन काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। किशन काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। किशन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ।
ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेले रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं, तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना, तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से इतना कहकर किशन लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। जब सरला ने किशन को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? किशन सरला को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सरला, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर लक्ष्मी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को ले आए। किशन जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुँचता है और लक्ष्मी को खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थी। उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहा था। राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरण निकलकर भागता है। वो दोनों स्त्रियां अचानक पीछे पलट कर देखती हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और उन दोनों कन्याओं को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो। भेड़िए, तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं पेड़ पर बैठा एक तोता ये पूरी घटना देख लेता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे, लगता है वो कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शिकारी उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। शिकारी उसे देखकर अचंभित हो जाता है। ये शिकार तो मुझे सही मिला है, पर ये हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर ना ही भाग रही है, ना ही डर रही है, और इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी जानवर हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है मेरे लिए। चलो जल्दी से इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह एजी, तुम कितनी सुंदर हिरनी लाए हो। इसको देखकर तो लगता है जैसे ये कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो। ये हिरनी तो मुझे इतनी आसानी से मिल गई जैसे पुष्प को सुगंध। एजी, देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे ना खाने का मन हो रहा है, ना बेचने का। एजी, ये बहुत मासूम है। तुम ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जानवर को हम कष्ट नहीं पहुँचाएंगे।
मैं अभी इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। शिकारी उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो, अरे ये तोता किस निर्दोष की बात कर रहा है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। चलो इससे पूछता हूँ। शिकारी तोते के करीब जाने लगता है तो तोता शिकारी को देखकर डर के वहाँ से उड़कर ऊपर की टहनी पर बैठ जाता है। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो, दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। ए तोते, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मुझ में दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार करना छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है। जिस शिकारी को तुम यहाँ छोड़ने आए हो उसकी मदद करो, उस पर एक श्राप है। उसकी मदद करो, उस पर एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? और तोता उसे उस दिन की कहानी बताता है। कुछ दिनों पहले की बात है। मैं नदी में स्नान करके एक पेड़ की डाल पर बैठा आराम कर रहा था। तभी नदी में दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आती हैं। वो स्नान करते हुए अटखेलियां कर रही थीं। वहीं कुछ दूर से एक साधु महाराज आते हुए मुझे दिखाई दिए। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। उनकी आवाज सुनकर झाड़ी से एक जानवर निकलकर भागता है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो। भेड़िए, तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो। अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। मगर उन कन्याओं ने साधु का विश्वास नहीं किया। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। हे शिकारी, इस हिरनी को श्राप से सिर्फ एक इंसान ही मुक्त करा सकता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। तो बताओ मुझे क्या करना होगा। यहाँ से 3 संध्या की दूरी पर एक तिलिस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काट कर डालना होगा। अगर ये श्रापित साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो कन्या साधु का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूँगा। चलो अब हम उस तिलिस्मी तालाब की ओर चलते हैं। बस बस भाई, ये वही तिलिस्मी तालाब है जहाँ इस साधु को तुम्हें मुक्ति दिलवानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो कन्या कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा कन्या। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। तभी वो कन्या वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिकारी अपने शरीर का एक अंग काटकर उसे तालाब में फेंक देता है। हे सुंदन, मैंने परीक्षा दे दी है। अगर ये साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। कन्या उस साधु को श्राप से मुक्त कर देती है। हे साधु महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो कृपया करके मुझे क्षमा कर